हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा सिंह स्वागत करती हूँ यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में। फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑप्शनल पेपर लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और वो ये समझ नहीं पाते कि उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ सलाह देना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन हिट कर दें। फ्रेंड्स, मैं शुरुआत दो महत्वपूर्ण बिंदुओं से करना चाहती हूँ। पहला तो ये कि आपको करना चाहूँगी। पहला तो ये कि आपको ऑप्शनल पेपर लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, ऑप्शनल पेपर लेना चाहिए बहुत सोच समझकर, क्योंकि आपके यूपीएससी सीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत कुछ आपके ऑप्शनल पेपर पर टिका होता है। और दूसरी बात ये कि आपको कोई भी सब्जेक्ट आईएएस नहीं बना सकती है। आईएएस आपको बना सकती है तो वो होता है किसी सब्जेक्ट पे आपका कमांड कितना है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो आइए मैं आपको कुछ सालों के टॉपर के बारे में बताती हूँ जो बेसिक तौर पर तो इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग का एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया है। तो आइए मैं कुछ साल के टॉपर के बारे में बताती हूँ। जो 2013 के जो टॉपर हैं वो है गौरव अग्रवाल। वो तो बेसिक तौर पर इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने ऑप्शनल पेपर लिया है इकोनॉमिक्स। और 2014 के जो टॉपर हैं वो हैं ईरा सिंघन, जिन्होंने वो भी एक इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने इंजीनियर का सब्जेक्ट ना लेकर के उन्होंने ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी लिया है। उसके बाद मैं 2015 की टॉपर की बात करती हूँ, जो हैं टीना डागी। उन्होंने बीए से पॉलिटिकल साइंस किया है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही सोच के रखा था कि उनको यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम देना है, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से बीए किया है। उसके बाद 2016 की जो टॉपर हैं वो है नंदिनी केआर। वो भी बेसिक तौर पे इंजीनियर थी, लेकिन उन्होंने कन्नड़ लिटरेचर लिया ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के। फ्रेंड्स, 2017 के जो टॉपर थे वो थे अनुदीप दुरुसेट्टी, जो बेसिक तौर पे इंजीनियर थे और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लिया एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद 2018 के जो टॉपर थे वो थे कनिष्क कटारिया। वो भी इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स लिया। उसके बाद 2019 के जो टॉपर हैं वो हैं प्रदीप सिंह। वो भी इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया। उसके बाद 2020 के जो टॉपर हैं वो हैं शुभम कुमार। वो भी इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में एंथ्रोपोलॉजी लिया। फ्रेंड्स, इस 8 टॉपर को आप देखें तो उनका स्कोर किसी का 296 है, किसी का 299 है, किसी को 305 है, किसी को 331 है, तो किसी को 361 है। फ्रेंड्स, आप 8 टॉपर को अगर देखें तो सबका स्कोर देखें तो 60% से लेके 70% के बीच का स्कोर है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर हाई रैंक लाना है तो हमें 60 से 70% के आसपास लाना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जीएस के जो पेपर होते हैं, एसए के जो पेपर है, ऑप्शनल के जो पेपर है, यही हमारा रैंक डिसाइड करते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ना कि ये जो टॉपर है वो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ना लेकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जीएस पेपर भी अच्छे से हो जाए और ऑप्शनल पेपर भी अच्छे से हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, जीएस 1 जो होता है उसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो जीएस का 3rd पेपर होता है। इसलिए वो और कोई सब्जेक्ट ना लेकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स लेते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स, अगर इतना तक भी आपको समझ नहीं आता है कि आपको ऑप्शनल क्या लेना चाहिए, तो अगर आपने पीजी किया है तो उससे आप कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, और नहीं तो ग्रेजुएशन तो किए ही हैं
तो ग्रेजुएशन से कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रेजुएशन में अगर हम कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो उसे हम 3 साल पढ़े होते हैं, और उसमें ऐसा तो होता है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट हमको इंटरेस्टिंग लगा ही हो। और फ्रेंड जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहता है उसे हम लंबे समय तक लिख पाते हैं। नंदिनी के आर के बारे में वो एक, इसके बाद भी फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने बैकग्राउंड से ऑप्शनल पेपर ले सकते हैं। जैसा कि मैंने नंदिनी के आर के बारे में बताया था, उनका इंटरव्यू आप देखिए और उन्होंने क्लियरली बताया है कि उनकी माँ कन्नड़ लिटरेचर से बिलोंग करती थी, इसलिए और उनका फैमिली में भी वैसा ही माहौल था, इसलिए उन्होंने कन्नड़ लिटरेचर लिया। फ्रेंड्स इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड था। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है तो आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने आपको सलाह दी। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।